मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। टीटीपी के लिए भत्ता वसूल करने वाले ग्रुप के सरगर्म अरकान गिरफ्तार। टीटीपी कमांडर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब्दुल राजिक नामी टीटीपी कमांडर व्हाट्सएप पर हिदायत देता था, लोगों को भत्ते के लिए अफगानिस्तान से कॉल्स करता था, भत्ता ना मिलने, ताखीर की सूरत में जान से मारने, अगवा की धमकियां देता था। मुल्जिमान के टीटीपी के भत्ता लेने के तरीकाकार से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार अरकान काफी अरसे से टीटीपी की भत्ताखोरी में मुआवनत कर रहे थे। महंगाई से सताए अवाम बेबस। बिजली की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। नेपरा ने कीमत में ₹3.28 फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली समाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा, जो तमाम सार्फिन पर लागू होगा। अवाम 114 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेंगे। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने की मद में 14 अरब सार्फिन से वसूल होंगे। बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी होने से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹328.14 तक माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर ₹656.28 तक बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹684.42 इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स पर ₹912, 500 यूनिट्स पर सार्फिन को ₹1,140 तक इजाफी अदा करना होंगे। 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन को ₹1,368 माहाना इजाफी बिल देना होगा। बिजली चोरों के खिलाफ पावर डिवीजन और इंतजामिया की कार्रवाइयां तेज। मुल्क भर से 2301 गिरफ्तार, 15,047 FIRs दर्ज, 7 अरब 88 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी। चिन्योट में 139 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल। ओकाड़ा के नवाही गांव में बिजली चोरों का लेस्को एहलकारों पर तशद्दुद, यरगुमाल बना लिया। कसूर में मजीद 110 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी पर FIRs कटवा दी गई। बहावल नगर में बिजली चोरों के खिलाफ मेपको टीमों की कार्रवाई, मजीद 163 मुकदमा दर्ज, 47 बिजली चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं कोशिश करेंगे कि निस्बतन ट्रांसपेरेंट रवैया और न्यूट्रल रवैया तमाम लीडरशिप के साथ रखें। डॉलर का रेट नीचे आया, हम इसी को कंटिन्यू करते हुए कोशिश करेंगे कि जब हम कंक्लूड करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो इतना स्टेबल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हो, और जब वो मैंडेटेड हुकूमत को हम हैंड ओवर करें, ये हुकूमत इंतकाल इख्तिदार हो, तो वो कंफर्टेबल अंदाज में नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना प्लान, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सके। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम सियासी क़यादत के साथ न्यूट्रल रवैया अख्तियार किया जाएगा। महंगाई में कमी लाने के लिए इंतजामी इकदाम के नताइज सामने आ रहे हैं। कोशिश है इंतखाबात से पहले मईशत की हालत बेहतर कर दें ताकि आने वाली मुंतखब हुकूमत 5 साला मनसूबाबंदी कर सके। पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। भारत में मसीही बरादरी से बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मणिपुर में सैकड़ों मसीही मर्दों और खवातीन को कत्ल किया गया। पाकिस्तान ने जड़ावाला वाक़े पर बतौर जिम्मेदार मुल्क कार्रवाई की। कनाडा में सिख रहनुमा को बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया। भारतीय इकदाम से मगरबी दुनिया को झटका लगा। कलअदम TTP और दाइश अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रही हैं। दुनिया में अमन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत हुकूमत की इजाजत से गए। वापसी पर आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है। हल्का बंदियों के बाद जल्द ही इलेक्शन की हतमी तारीख दे दी जाएगी। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। इलेक्शन में निगरान हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं, मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स तब्दील कर दिए। 18 शिकों में तब्दीली की गई। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा
आरओ उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले किया जाएगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर आरओ फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने के पाबंद होंगी। साबिक चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कानूनी राय दे दी। साबिक चीफ जस्टिस और जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत आम शहरियों ने दायर की थी। खित्ते में हम चाहते हैं जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 177 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद और पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मौसम का हाल बताने वालों के आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। तेज बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम भी मुतासिर, 110 से जायद फीडर स्ट्रिप। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस मौसम के पैटर्न में तब्दीली। मुल्क में अभी बारिशों का एक और स्पेल मुतवक्के, फिर सर्दी का आगाज होगा। इस्लामाबाद का मौसम बदलने लगा, दिन और रात के दर्जा हरारत में फर्क। मुल्क में ड्राई स्पेल के बाद धुंध का सीजन शुरू होने का इम्कान। दो 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के धाने पर ला खड़ा किया गया। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ का लंदन में पार्टी इजलास की शुरा से खिताब। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। नवाज शरीफ मुल्क के मामार बनेंगे, सरमायाकारी लाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, कौम से कभी गलत वादे नहीं किए। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में तकसीम पैदा की। झरलू इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ का मैंडेट छीना गया। अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक में अहम फैसले। पार्टी बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं के मुख्तलिफ मामलात पर तहफुजात। नवाज शरीफ तमाम मामलात खुद देखेंगे। कायद नून लीग ने तमाम CEC मेंबरान से तजावीज़ तलब कर ली। नवाज शरीफ की आमद पर अवाम को माशी रिलीफ का बयानिया होना चाहिए। सीनियर रहनुमाओं की राय। नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी मेंबर को एतराज नहीं होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। इंतखाब में टिकटों के इजरा के लिए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान। वस्ती पंजाब में टिकटों के इजरा के लिए पार्लिमानी बोर्ड में राजा परवेज अशरफ और फैसल सालेह हयात शामिल। बलोचिस्तान के 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में सादिक इमरानी और साबिर बलोच नामजद। सिंध के लिए पीपल्स पार्टी का 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील। मुराद अली शाह, शहरी रहमान, निसार खोड़ो, अब्दुल कादिर पटेल हिस्सा। अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर पेशरफ्त। अदालत ने फैसला महफूज होने के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 25 सितंबर को मुकदमा सुनेंगे। साइफर केस में भी चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी।
चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ लाहौर में 9 मई समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानतें खारिज करने के इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हुए। गुर्बत की शरह 6.3% से बढ़कर 12.2% हो गई। टैक्सेस की शरह में 3% इजाफे के लिए रियल स्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान को मीसाक के मईशत के बजाय वसीउल बुनियाद पॉलिसी की जरूरत है। पॉलिसी साज और सियासी जमातें मुआशी इस्लाहात के 5 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक राय पैदा करें। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की गुफ्तगू। सर्दियों में सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस मैसर होगी। ईरान से सस्ती गैस और पेट्रोल की पेशकश पर गौर कर रहे हैं। बरादर हमसाया मुल्क से गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। डॉलर यूं ही नीचे आता रहा तो मुस्तकबिल में बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता हो सकता है। निगरान विफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली की मीडिया टॉक। पाक फजाइया के दस्ते की फजाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 में कामयाब शिरकत के बाद वतन वापसी। मश्क की बदौलत दुनिया भर से 30 ममालिक की मुसल्लह अफवाज के माबैन बाहमी ताउन और पेशा वाराना सलाहियतों को फरोग मिला। पाक फजाइया के दस्ते में शामिल लड़ाका पायलट्स, माहिर एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तजरीबाकार तकनीकी ग्राउंड अमले ने मश्क में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तर्जुमान पाक फजाइया। निगरान वजीर आला सिंध की हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का सैयद अब्दुल्लाह शाह मेडिकल साइंसेज का भी दौरा। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, मरीजों की आयादत, हॉस्पिटल इंतजामिया और मरीजों के लिए इलाज की सहूलियात को सराहा। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमा दर्ज करने पर वुकला बरहम। लाहौर बार एसोसिएशन ने सेशन कोर्ट के मरकजी दरवाजों पर ताले लगा दिए। पुलिस एंटी करप्शन और साइलिन का दाखिला बंद कर दिया। सेशन अदालत के बाहर साइलिन का रश लग गया।